अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से करेले की भुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। अचारी करेले हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको मैं आपको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी और करेले की कड़वाहट को किस तरह ख़त्म किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और मैं आपको करेलों को सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप 6 माह तक इसको किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आप रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके परफेक्ट करेले बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और मैंने देसी वाले लिए हैं। चाइना वाले जो होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो इतने टेस्टी नहीं बनते जितने ये वाले मज़े के बनते हैं। तो आप देसी ही लीजिएगा और इस तरह से इसको बीच में से कट लगा लेंगे। मैं इसके ऊपर का छिलका नहीं उतारूंगी। बहुत से लोग इसके छिलके को उतार देते हैं कि इसकी वजह से ज़्यादा कड़वे बनते हैं, लेकिन मैं इसको छिलके के साथ ही बनाती हूँ। और आप इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस तरह बीच में से इसको कट लगा के और इस तरह स्पून की हेल्प से आप इस तरह से इसके सारे सीड्स निकाल लें। तो इससे बहुत इजीली निकल जाता है चम्मच की हेल्प से। तो आप चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से निकालती हूँ स्पून से। और ये मैंने अभी इसको धोया बिल्कुल भी नहीं है, वॉश नहीं करा है। तो इसको मैं पहले इस तरह से सीड्स निकाल लूँगी, फिर इसके बाद इसको कट करके उसके बाद मैं इसको धोऊँगी। तो इस तरह से सारे निकाल के मैं रख लूँगी। और ये देखिए मैंने सारे इस तरह से करके निकाल के रख लिए हैं। और अब इसको हम स्लाइस में कट करेंगे। तो बहुत ना अपने पतले स्लाइस करने, ना बहुत मोटे रखने। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए इसकी थिकनेस। तो बस इस तरीके से हम सारे करेलों को कट कर लेंगे और कट करके मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो मैंने इसको कट करने के बाद वॉश करके और छन्नी में रख लिया था। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और इसको हाथ से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आपने अच्छी तरह से रब करते हुए इसको मिक्स करना है। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम भी आपने इसको 20 मिनट तो छोड़ना ही है। तो इसकी कड़वाहट अच्छे से निकल जाएगी। तो इस आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ आधा घंटा इसको हो गया है और करेलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसका सारा जो कड़वा पानी है ये सब निकल जाएगा और इससे काफ़ी हद तक करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दें। जितना पॉसिबल हो आप इस तरह से करके इसके सारे पानी को निकाल लें। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। कितना इसका कड़वाहट वाला जो पानी होता है वो सारा निकल गया है। अब इसको हम साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। तो इसको वॉश करने के बाद मैं छन्नी में रख लूँगी ताकि सारा नमक वगैरह भी निकल जाए और कड़वाहट भी निकल जाए। तो अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1/2 कप ऑयल लूँगी टोटल। तो बस थोड़ा सा मैं अभी फ्राई पैन के अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर हम करेलों को फ्राई करेंगे जो मैंने धो के रखे हुए थे। तो बस अभी इसको इसके अंदर डाल के हम ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई आपने इस तरह से करना है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक या गोल्डन सा कलर नहीं लाना आपने, बस हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो, बस इतना ही करना है। तो ये देखें हल्का हल्का सा इस पर कलर सा आ गया, बस इसी तरह से आपने करना है। तो इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। ये हो गए और चूल्हा बंद कर दूँगी। तो बस अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको इस तरह से प्लेट में निकाल के ठंडा करें और एयर टाइट बॉक्स में करके और इसको फ्रीज़ कर लें। आप चाहे इससे दाल में डालें या फिर कीमे में डालें, या फिर आप इस तरह से, मैं जो भुजिया बना रही हूँ इस तरह की आप भुजिया बना लें। सब तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बना के 6 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ जो ऑयल है ये इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई पैन में बाकी का। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे और ये एक इस तरह से डंडी मैंने ली है फ्रेश कड़ी पत्ते की, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप ज़रूर डालिएगा इसमें अगर हो तो। और इसको हल्का से इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब ये हो गया है। इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज इसमें ज़्यादा जाती है तो 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने स्लाइस कर ली है और इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के और मिक्स कर लेंगे। इसको आपने कलर नहीं देना है, इसको आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई है, इस पर कलर नहीं आया है। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आपने इसको बड़े बड़े कट नहीं करना वरना छिलके बहुत मोटे मोटे से मुंह में आएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक मिर्च। हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि जो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, बस इसको इतना ही फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे। कुटी हुई सौंफ है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है, हल्की सी कुटी हुई है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं मगर मैं इसमें कुटी हुई ऐड करती हूँ तो इसका ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आती है और मुंह में नहीं आती है, वरना बच्चों के भी मुंह में आती है तो वो बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि ये टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो गए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेंगे। इसमें जो पानी ऐड किया था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए। तो ये जो अभी आपको खड़े खड़े से टमाटर नज़र आ रहे हैं सॉफ़्ट हो गए हैं, तो आप इसको स्पैचुला से इस तरह से हल्का सा मैश कर लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है कि वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए मसाले का। तो बस इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड कर देंगे और ये पल्प जो है बहुत गाढ़ा नहीं है, हाफ़ कप आपने थोड़ा पतला सा लेना है। बहुत ज़्यादा थिक डालेंगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा, तो बस ये देख लें आप कितना पतला था। और ये इसके अंदर मैं इतना बड़ा एक टुकड़ा गुड़ का ऐड कर दूंगी, तो इससे बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। इमली की खटास और गुड़ की जो मिठास होगी वो बहुत मज़े की लगती है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा और बस ये अच्छी तरह से डाल देंगे। और गुड़ के मेल्ट होने की आपको फ़िक्र नहीं करनी, बस इसके अंदर आपने करेले डाल देने और गुड़ इसी के साथ ही मेल्ट होता जाएगा। तो बस ये डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसको 1-2 मिनट इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला करेले पे अच्छी तरह से लग जाए। और अब इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी करेले कच्चे, तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे हाफ़ कप और इसके बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसको 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए हैं और जो पानी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर इस स्टेज पे आपका पानी ड्राई ना हो तो आप इसको तेज़ आग करके ड्राई कर लिएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये देखें करेले बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस अब ये रेडी है और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और अब इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखें और दाल चावल के साथ बना के अचार के तौर पे, जैसे साइड पे चटनी वगैरह आप लगाते हैं इस तरह से साइड पे लगा के आप खा सकते हैं। 1-1.5 हफ्ते तक ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आपको जिस तरीके से मैंने बताया इस तरह से आप करेलों को सेव कर सकते हैं। आजकल सीज़न में है तो जब आपका दिल चाहे आप निकालें तो करेले कीमा या फिर आपको चने की दाल के साथ या भुजिया में जिस तरह भी यूज़ करना हो आप इजीली निकालें और यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल पे और भी वेजिटेबल्स वगैरह की रेसिपी मौजूद है। अरबी मसाला मैंने बनाया है, अचारी बैगन बनाए हैं, तो मैं रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा और बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ बन के तैयार होती हैं। सीज़न की सब्ज़ियों को ज़रूर बनाया करें, खाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें।
इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।